आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम क्या विषय? शिवोम राजपाल। शिवोहम क्या विषय चल रहा था? प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? प्रणाम गुरुदेव। अरे तो कोई बोल ही नहीं रही, ये आवाज नहीं आ रही थी? हरे गुरुदेव। बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात। यहाँ पर तो वो तो देखते वो बोल लेंगे, वो देखते वो बोल लेंगे, है ना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? क्या तात्पर्य निकलता है इससे? या तो संसार को बनाए रखो अथवा सत्य का साक्षात्कार कर लो, दो में से एक ही हो सकता है ना? जी गुरुदेव। देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो समान बलशाली एक समय में नहीं हो सकते हैं। जैसे दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? दो राष्ट्रपति हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? हाँ उप अवश्य हो सकता है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ये तो हो सकता है, परंतु दो बलशाली एक देश में एक राज्य में दो राजा एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर कोई ये चाहे कि मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूं तो फिर जगत को बनाए रखने का आग्रह त्यागना होगा ना। जगत को बनाए रखने का आग्रह त्याग किए बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, और यदि जगत को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे तो सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं। सत्य का साक्षात्कार करना हो तो जगत के प्रति जो आग्रह बैठा हुआ है उस आग्रह को अनाग्रह में बदलना होता है, और यदि जगत को बनाए रखना है तो अनादिकाल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं बस करते रहो। कोई परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं है स्वामी जी। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राप्त जो कुछ भी हमें प्राप्त है उससे यदि कोई संतुष्ट हो जाता है तो न तो उसे ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है, न साधन भजन की आवश्यकता होती है, सत्संग शास्त्र स्वाध्याय किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। आवश्यकता कब हो सकती है? हमें जो कुछ भी प्राप्त है उसको हम क्या समझें? अल्प समझे। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी ना पहले। छंदोग्य उपनिषद में ये प्रश्न आता ना, उद्दालक मुनि श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं मृत्युलोक के अंतर्गत। नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि उपदेश करते हैं ऋषि लोक के अंतर्गत।
और विरोचन व इंद्र को उपदेश करते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अंतर्गत। तो देखो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो या ऋषि लोक हो, कैसा भी लोक क्यों न हो, परंतु ब्रह्म विद्या की सर्वत्र आवश्यकता होती है। होती या नहीं होती है? तो सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को कहते हैं भूमा वे तत् सुखम नाल्पे मस्ति सुखम, अर्थात आनंद स्वरूप जो है केवल और केवल मात्र आत्मा है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई आनंद रूप हो सकता ही नहीं। बाकी सब क्या है? बाकी सब अल्प है, और जो अल्प होता है वह दुख स्वरूप ही होता है। अच्छा बताओ, कोई अल्प की कामना करता है क्या? नहीं करता। हाँ, भले भोजन के समय में भी हम नहीं खा पाएंगे, फिर भी देखेंगे दूसरे से कम तो ले ही नहीं। ऐसी कोई खाने की वस्तु हो विशेष प्रिय तो लेते हैं, परंतु बाद में पछताते नहीं, गजब हो गया, इतना खा नहीं पा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ना अल्पे मस्ति सुखम, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इन दो में से एक सूत्र को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। या तो आत्मा आनंद स्वरूप है, इस बात को अच्छी तरह से समझो, या जो अल्प होता है वह आनंद रूप होता ही नहीं। हाँ, दोनों का एक साथ यदि कोई रहस्य समझ ले तब तो बात ही अलग होती है, परंतु दो में से एक का रहस्य भी यदि कोई ठीक तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? जीवन सार्थक हो जाएगा ना। अच्छा, विचार करके बताना। जैसे समझो किसी ने अल्प को समझा, क्या फल निकलेगा इसका? क्या परिणाम निकलेगा? कैसी फल वृत्ति उदय होगी? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही स्वामी जी आवाज। हाँ, तो क्या संकेत किया? समझो किसी ने इस संसार को अल्प समझ लिया, संसार को व संसार के समस्त भोग पदार्थ ऐश्वर्य सबको, क्या फल निकलेगा इसका? तो त्यागने की कोशिश करेगा पूर्ण होने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात यदि हम अल्प समझेंगे तो अल्प से तो वैराग्य होता है। देखो, बड़ा विलक्षण सूत्र है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। जब तक हम अल्प को अल्प नहीं समझ लेते हैं तब तक अल्प से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है, अल्प से वैराग्य होता ही नहीं। बहुत सारे लोग अल्प कह तो देते हैं परंतु अल्प समझते नहीं, इसलिए उनको उनसे वैराग्य होता ही नहीं। वरना विचार करके देखो, यदि सचमुच में अल्प को कोई अल्प समझ रहा हो तो फिर प्रवृत्ति होगी क्या उस ओर? हाँ, इसलिए केवल मात्र अल्प कह देना बात और होती है और अल्प निश्चय करना कुछ बात और होती है। ये तो स्वाभाविक है ना। कहीं बाजार में ऐसे सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक वस्तु जो दुकान वाला 100 रुपए मांग कर रहा है और दूसरा 90 रुपए में ही देता है उसी वस्तु को, तो बताओ जहाँ कम पैसे लग रहे वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। समझो कोई कुछ वस्तु बाजार में बेचने के लिए गया, गेहूं आदि कुछ भी, तो 2,500 रुपए के अंतर्गत कोई कह रहा भाई इसके मैं 2,500 रुपए दे दूंगा और दूसरा कोई कह रहा मैं 3,000 रुपए बोरी दूंगा, तो बताओ 2,500 को देंगे या 3,000 वाले को? 3,000 वाले को देंगे हैं? 3,000 वाले को देंगे। 3,000 वाले को तो देंगे। तो ये तो स्वाभाविक है कि दो वस्तुएं समान रूप से रखी हुई हो। हाँ, वरना एक वस्तु में तो क्या अल्प क्या महान।
पीतल भी रखी हुई हो, सोना भी रखा हुआ हो, और फिर कह दे तुम स्वतंत्र हो इन दो में से किसी एक वस्तु को उठा लो, तो जो अल्प है उसको उठाएंगे या जो महान है उसको उठाएंगे? जो महान है उसको उठाएंगे सर। हाँ, जो महान वस्तु है, जो श्रेष्ठ वस्तु है, जो मूल्यवान है, जो सचमुच में वजनदार है, उसी वस्तु को उठाएंगे। तो यहाँ पर जिनके हृदय में विवेक जागृत ही नहीं हुआ, जो संसार के सिवाय कोई परम तत्व कल्पता भी नहीं है, संसार के सिवाय ईश्वर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ऐसे लोग जो हैं उनके हृदय में तो कभी भी संसार से छूटने की इच्छा होती ही नहीं, क्योंकि वो संसार को ही सब कुछ समझते हैं। परंतु जब ये बोध होने लगे आत्मा जो है वह आनंद स्वरूप है और ये अल्प जो पदार्थ है ये सारे के सारे दुख स्वरूप है, तो बताओ अल्प जो है उससे छूटने की इच्छा होगी या नहीं होगी? इनको त्यागना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? हाँ, ये स्वतः हो जाएगी। परंतु स्वतः कब होगा? जब हम हाँ अल्प के साथ में किसी महान वस्तु का भी मंथन करेंगे। बिल्कुल पक्का न? जी स्वामी जी। हाँ, ये तो जागने से लेकर के सोने तक सर्वत्र हर क्षेत्र में अपने को मंथन करके देख लेना चाहिए। हम अल्प वस्तु, दो वस्तुओं में से जो वस्तु कमजोर है उस वस्तु को लेना चाहेंगे ही नहीं। बिल्कुल पक्का? अरे बच्चे लेने के लिए जाए, भले दोनों की रेट एक, आकृति आकार प्रकार सब एक, सब कुछ ठीक ठीक है, फिर भी जो उसमें कमजोर है उसको लेंगे या जो मजबूत है उसको लेंगे? मजबूत उसको लेंगे। हाँ, एक टके की वस्तु भी हो उसमें भी हम देखते कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है उसी को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो इस संसार को या परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी वस्तु है उसको यदि कोई अल्प समझेगा तो निश्चित रूप से उससे वैराग्य हो जाएगा, और यदि अल्प नहीं समझा जाएगा तो सपने में भी भरोसे मत रहना। हाँ, फिर ध्यान रखना, इसका थोड़ा और विवेक करके देखेंगे। परमात्मा के तीन स्वरूप हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रों ने कथन किए हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार परमात्मा। तो सगुण साकार परमात्मा जो है रामकृष्ण आदि जो हुए हैं उनको सगुण साकार परमात्मा कहते हैं। सगुण निराकार परमात्मा जो है उसको ईश्वर कहते हैं, और निर्गुण निराकार परमात्मा जो है उसको ब्रह्म कहते हैं। सगुण साकार से सगुण निराकार श्रेष्ठ है और निर्गुण निराकार सबसे श्रेष्ठ है। अब जिनकी दृष्टि में सगुण साकार परमात्मा को छोड़ करके और कोई परमात्मा है ही नहीं तो उनको ही श्रेष्ठ समझेंगे, परंतु जब सगुण साकार व सगुण निराकार परमात्मा का मंथन करके देखा जाएगा तो यहाँ पर निर्गुण सगुण निराकार परमात्मा जो है उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सगुण निराकार जो परमात्मा है उनके एक अंश मात्र में, उनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड एक पलक में तैयार हो जाते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो बताओ सगुण निराकार परमात्मा खतरनाक हुआ या सगुण साकार? सगुण निराकार। सगुण निराकार। और वह सगुण निराकार जो परमात्मा है वह निर्गुण निराकार परमात्मा के एक अंश मात्र में स्थित है। अब बताओ सगुण निराकार जोरदार हुआ या निर्गुण निराकार जोरदार हुआ? निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार जोरदार हुआ। तो जब साधक आगे बढ़ने लगता है तो
जब सगुण साकार का प्रयोजन पूरा हो जाता है, अंतःकरण के मल विक्षेप आदि दोषों की निवृत्ति होने लगती है, तो फिर वह कहने का मतलब उसे भी श्रेष्ठ वस्तु की ओर प्रवृत्त होता है, फिर वह जिज्ञासु होता है और अंततोगत्वा वेदांत विचार करके सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो थोड़ा दिग्दर्शन करवाया गया। हम जिस वस्तु को अल्प समझेंगे निश्चित रूप से उसे त्यागने की इच्छा उदय हो जाएगी, और जिनको श्रेष्ठ समझेंगे उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा स्वतः ही जागृत हो जाएगी। परंतु अच्छी तरह से समझ लेना, जब तक अल्प को अल्प नहीं समझेंगे तब तक अल्प से वैराग्य होने वाला है ही नहीं। ये बड़ी विलक्षण बात है, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर अल्प को अल्प जानेंगे तभी वैराग्य होगा, वरना सचमुच में होने वाला है ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं। ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। कचरे को कभी हम जेब में रखते हैं क्या? ये रास्ते में अनेक प्रकार की तिनके कंकर पता नहीं क्या क्या गिरा रहता, फालतू के कागज वगैरह, इनको जेब में रखते हैं क्या उठा उठा करके? नहीं रखते, क्योंकि हम बेकार समझते हैं। और यदि 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ हो तो उसको लेके जेब में डालते हैं। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये बेकार है और ये काम का है। तो बस ऐसे ही जब तक हम उस वस्तु को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको श्रेष्ठ समझते हैं, उनको आनंद रूप समझते हैं, तब तक वह वस्तु छूटते ही नहीं। और यदि अल्प समझ लें तो अल्प समझ लें तो स्वयं ही छूटने लग जाती। क्या बात है, अल्प समझेंगे तो सचमुच में वह छूटने लग जाएगी। हाँ, ये कुछ सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। सत्य कहें तो संसार से वैराग्य नहीं होता है, इसका यही कारण है कि सचमुच में हम अल्प को अल्प जानते ही नहीं। हाँ, या गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं, अल्प को हम महान समझ लेते हैं, महान को अल्प समझ लेते हैं, इसलिए सत्य के साक्षात्कार की और प्रवृत्ति होती ही नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती ही नहीं। और ये संसार के समस्त पदार्थों को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हम पता नहीं कुछ का कुछ करते ही रहते हैं। तो अल्प को अल्प जान रहे हैं क्या? भाई ये तो अविद्या महारानी की कृपा है। अविद्या महारानी की कृपा 3.5 हाथ का रूपा, ये जो हम 3.5 हाथ के हैं ना, ऐसे इसीलिए में मेरा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्या महारानी की कृपा है। तो विद्या महारानी की कृपा के जो वशीभूत हो जाते हैं उनको सचमुच में पता चलता ही नहीं, वो तो दुख को ही सुख समझते हैं, वो तो अल्प को ही मान समझते हैं। तो इस प्रकार से समझ बना करके बैठे हुए हैं, उनको चाहे कोई भी कृपा क्यों न करे, परंतु वह अल्प का कभी त्याग करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्प को अल्प समझा ही नहीं, अल्प को महान समझ लिया है। बिल्कुल यही गड़बड़ होता है ना। हाँ, साधकों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। अल्प को अल्प समझे बिना अल्प से वैराग्य होता ही नहीं, अल्प को छोड़ना चाहते ही नहीं, वह छूटता ही नहीं है। तो भाई वैसे देखा जाए तो केवल और केवल अद्वितीय आत्म तत्व के सिवाय सारा का सारा अल्प ही है। चलो ठीक, किसी से यदि छूट नहीं रहा तो भी उसकी असलियत को जान करके उनके द्वारा जो जो प्रयोजन सिद्ध होता है उस प्रयोजन को पूरा करके हम क्या कर सकते हैं?
अल्प से विरक्त हो सकते हैं ना। तो आपको सुनाया गया अल्प को यदि हम अल्प जान ले तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर निकला मोहनानंद जी महाराज ने बताया था, अल्प को अल्प जानते ही उनसे वैराग्य होने लगेगा, उनको छोड़ने की इच्छा होगी, न चाहते हुए भी वह छूटने लग जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा सूत्र देख लो, महान को महान समझ ले, बताओ क्या होगा? प्राप्त करने की इच्छा होगी उसमें। क्या बात है। जिस समय हम महान को महान समझेंगे उसी समय जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, अरे भाई इसको कैसे प्राप्त करें। कोई ऐसी अनोखी वस्तु देख लेते हैं ना, तो उनको प्राप्त करने की लालसा 24 घंटे रहती है या नहीं रहती है? तो भाई जिस समय हम सचमुच में परमात्मा को महान समझ लेंगे, हाँ, उसे महान कोई वस्तु है ही नहीं, तो सचमुच में ये जीवों का स्वभाव होता है, अल्प से छूटना चाहते हैं, महान को पाना चाहते हैं, अल्प से छूटने की इच्छा नहीं होती है, महान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो समझ लेना चाहिए अभी तक उन्होंने अल्प को अल्प नहीं समझा है अथवा महान को महान नहीं समझा है। तो या तो अल्प को अल्प समझो अथवा महान को महान समझो, दो में से एक सूत्र को यदि कोई ठीक प्रकार से धारण करेगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा ना। तो भाई यहाँ पर साधकों को और कुछ करना ही नहीं, न कुछ ग्रहण करना है न कुछ छोड़ना है, केवल बात को ठीक ठीक तरह से समझना है। जो अल्प है उसको अल्प समझो, जो महान है उसको महान समझो। अच्छा, बैंक में जो पैसे जमा कराते हैं ना, तो किसी ने किसी बैंक में जमा कराया और किसी ने किसी बैंक से निकाल लिया, तो वो बैंक वाला उस बैंक वाले को पैसे देता है क्या? नहीं देता। अरे भाई ये तो केवल मात्र यहाँ पर परिवर्तन होता है, पक्की बात है ना जी। तो बस ऐसे ही अपने को अल्प समझते ही, महान को महान समझते ही आप अपने आप स्वतः ही ऐसी क्रिया चेष्टाएं होने लगेगी कि न चाहते हुए भी अल्प से वैराग्य होने लगेगा और न चाहते हुए भी महान की जिज्ञासा जागृत होने लग जाएगी। तो भाई देखो, ये जिसके जीवन में उदय हो जाए, समझो उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली संसार में है ही नहीं। क्योंकि तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, इसके ऊपर पहले खूब चर्चाएं कर चुके हैं। बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यस्य क्रम भी बताया नहीं बताया? हाँ, जीवन का फल केवल केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो मानव जीवन सार्थक हो गया, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो हाँ, भले पता नहीं आकाश पाताल करते रहो, ये सारा का सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, सबका सब गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए इन किन प्रकारेण, एक तो तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो इसका बहुत अधिक मंथन करना चाहिए, और यदि किसी के हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई हो तो तत्व जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई हो तो क्या करना चाहिए? कौन बताएंगे?
स्वामी जी तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तत्व जिज्ञासा जागृत हो बस वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। तो कौन सा प्रयत्न करना चाहिए, कौन बताएंगे? संतों का संग करना चाहिए। अरे क्या बात है, भवानी शंकर जी महाराज ने बड़ा गजब का सूत्र बता दिया। क्योंकि संतों के सानिध्य बिना, संतों की कृपा के बिना किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। अतः संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करते रहना चाहिए। परंतु देखो होता क्या है, वर्तमान में कलयुग के अंतर्गत सब अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं कि नहीं नहीं हमसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, हम किसी के यहाँ क्यों जाए, किसी को गरज हो तो हमारे पास में आए, हम तो बड़े पद वाले हैं, बड़ी प्रतिष्ठा वाले हैं, हम तो बड़े धनवान हैं। अथवा समझो किसी को यह भी अभिमान हो सकता है कि हम तो बहुत ऊंची जाति के हैं, हम किसी के यहाँ क्यों जाए, यदि किसी को गरज हो तो हमारे पास में आए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए फिर? भाई संतों का आश्रय न ले सके, संतों का संग किसी कारण से न कर सके, कोई कुल कुटुंब की मर्यादा में उलझे हुए हैं तो कोई किसके चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा करके संतों का संग यदि नहीं हो पा रहा हो, चाहे देव वासना के कारण, लोक वासना के कारण, शास्त्र वासना के कारण, क्योंकि जिनमें शास्त्र वासना अधिक होती है तो समझते हैं कि हम तो सब कुछ समझते हैं, हम किसी के यहाँ क्यों जाए, हम किसी के यहाँ सिर क्यों झुकाए, हम तो खुद ही बुद्धिमान है, खुद ही विद्वान है, खुद ही कमजोर नहीं है। तो ऐसे लोग संतों का संग करेंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो नई नई माताओं के गर्भ में जाएगा। अरे क्या बात है, हमारे ओम जी महाराज ने बड़ा विलक्षण संकेत कर दिया। वो तो सदा सर्वदा प्रत्येक योनि में अलग अलग माँ के गर्भ में उल्टा ही लटकता रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। तो भाई उनके लिए क्या उपाय आप लोगों को ध्यान में है क्या? क्या बात, हमारे फैजानंद जी महाराज कह रहे हैं यदि संतों की प्रसन्नता प्राप्त करने में कोई समर्थ नहीं है तो फिर उनको सगुण साकार परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए निष्काम कर्म आदि का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि वहां पर तो कोई बुरा कहेंगे भी नहीं ना। करके किसी कोने में भगवान नारायण की, रामकृष्ण की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की किसी की मूर्ति स्थापित कर लो, उनको अपना इष्ट समझ करके उनके सामने जो कुछ भी करते हैं सब समर्पित करो, उनके सामने रो, प्रार्थना करो, जो कुछ भी करना उसको सब कुछ समझ करके करो। तो क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा तो ये अनात्म पदार्थों का अभिमान शिथिल होने लगेगा। जब अनात्म पदार्थों का अभिमान शिथिल होने लगेगा तो संत महापुरुष प्रिय लगने लगेंगे। क्योंकि जिनको टाइफाइड हो जाता है ना, उनको फिर भोजन अच्छा नहीं लगता है। अनेक प्रकार के अभिमानों से ग्रसा हुआ जीव संत महापुरुषों से वंचित ही रह जाता है, समझता है कि ये तो भिखारी है, हम इनके पास में क्यों जाएं। तो भाई यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए फिर सगुण साकार परमात्मा की शरणागत होने के लिए कहा जाता है। फिर उनको कीर्तन वगैरह, जब तक वगैरह, तीर्थ व्रत है, पूजा पाठ है, या धर्म कर्म के जो अंग आदि बताए गए हैं, ये धर्म उपासना योग की जो कक्षा होती है, ये यदि कोई ठीक प्रकार से निष्काम भाव से भगवदर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए शास्त्रोक्त रीति से कोई करता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सगुण साकार परमात्मा की कृपा होती है। और जिनके ऊपर सगुण साकार परमात्मा की कृपा होती है तो उनके अंतःकरण में जो अनंत जन्मों के मल विक्षेप दोष भरे हुए होते हैं वो धीरे धीरे पलायन करने लग जाते हैं। और जब ये शांत होने लगते हैं तो क्या होता है, होय बुद्धि जब कर्म सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी, तब उसको पता लगता है कि अरे अभिमान में रह जाएंगे तो कुछ भी हाथ में लगने वाला। तो भाई फिर उनको
ये करना चाहिए। अच्छा, यदि ये करने में भी कोई समर्थ नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए फिर? क्या इसे नीचे का साधन? बस 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 बस, यदि निष्काम कर्म नहीं कर सको तो कम से कम शुभ कर्म सकाम कर्म तो करो। भाई बात ऐसी है कि यदि हम आगे न बढ़ सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु नीचे तो मत गिरो, है जिस जगह पर खड़े तो रहो। क्योंकि कोई सकाम भावना से भी कर्म करेगा तो भी क्या होगा? हाँ, शुभ कर्म तो स्वतः हो गए होगा, और जो शुभ कर्म करता है तो उसके लिए तो प्रकृति भी कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देती है ना। तो जो शुभ कर्म करता है तो वहां पर इन किन प्रकारेण किसी न किसी का पदार्पण, किसी न किसी का मिलन तो हो ही जाता है। परंतु बात यह है कि जिनके अंतर्गत जितना देहाभिमान होता है वह उतना ही बंधा हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ ये बताना चाहते हैं कि संत महापुरुषों की हमारे ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहे। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। और संत महापुरुषों की कृपा तभी होती है जब कोई सचमुच में इस विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। हाँ, बाकी तो ठीक है, धन दौलत के कारण कोई संत महात्मा राजी रहते हैं, कृपा करते हैं, तो वो बात बिल्कुल अलग होती है। सत्य कहे तो वहां पर न तो संत संत है और न साधक साधक है, दोनों तरफ अपनी वासना पूर्ति का ही चक्कर चलता रहता है। तो भाई यहाँ पर तो संकेत केवल इतना ही करना चाहते हैं, संत महापुरुष हाँ, एक तो अपने द्वार पर आए और एक जो अपने हृदय में ही संत महापुरुषों का डेरा जम जाए, संत महापुरुष विद्यमान रहे, ये बात बड़ी विलक्षण होती है। तो कम से कम अपने द्वार पर संत महापुरुषों का आवागमन बना रहे। पहले शायद एक बार सुनाया था, साधु जहाँ पर संचरे जहाँ धर्म की शीर, सुखा सरवर परशुराम हंसन बैठे तीर। ध्यान रखना अच्छी तरह से, संत महापुरुष ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं देखते हैं। सचमुच में जहाँ धर्म की मर्यादा में जो जीव रहता है, धर्म की मर्यादा में जो जीवन जीता है, धर्मानुकूल ही समस्त क्रिया चेष्टा करता है, तो वहाँ संत महापुरुषों का आवागमन निश्चित रूप से होता है। और जहाँ धर्म के प्रतिकूल जो कुछ भी होता है तो वहां पर वो होता क्या है, भगवान कृष्ण को दुर्योधन अनेक प्रकार के व्यंजन सोने के पात्रों में करवाने के लिए जब निमंत्रण देते, आपको भोजन यहाँ करना होगा, तो भगवान कृष्ण कह देते, भाई देखो भोजन जो है वह दो प्रकार का होता है, एक तो प्रेम का होता है, एक विपत्ति का होता है। तो भाई विपत्ति मेरे में है नहीं और प्रेम तुम्हारे में नहीं है। और वहां विदुर जी के वहां जा करके केले के छिलके खा रहे हैं, बिल्कुल पक्का न है। तो भाई देखो यहाँ पर कुल मिला रही है बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जहाँ धर्म की शीर होती है, धर्म की मर्यादा के अनुसार जो जीवन जीता है, वहां पर अनायास ही संत महापुरुषों का आगमन होता रहता है। हाँ बिल्कुल, इन किन प्रकार निश्चित रूप से हो जाता है। हाँ, शायद साधकों को समझ में आ रहा होगा, बहुत समय पहले जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के निमित्त निकलवाया करते या कथन किया करते थे, तो उनका यही तात्पर्य होता है। तो शायद कोई एक दो साधकों की तो ध्यान में है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, परंतु बाकी का तो पता नहीं क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। ₹100 कमाओ, ₹10 कमाओ, कमाओ
हाँ वो समस्या हो जाती है ना, फिर निबई बचते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से देख करके अपने जीवन को उनके अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जिनका जीवन धर्मशास्त्रों की मर्यादा के अनुकूल होता है तो धीरे 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 उनके ऊपर भी भगवत कृपा होती है। उनका पुण्य जब प्रबल होता है तो निश्चित रूप से उनके हृदय में भी इस प्रकार की वृत्तियां उदय होने लगती हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कामना पूर्वक जो कर रहे हैं, इसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु अंततो गत्वा वह है तो नाशवान ही, वहां से भी वापस लौटना होता है। तो क्या करे क्या न करे, तो बताओ वह भी धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे या नहीं होंगे? हाँ, हम अपने कर्मों से ज्यादा स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, परंतु ईश्वर को यदि प्रसन्न कर देंगे तो हाँ, पता नहीं हमारे को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो फिर वह ईश्वर की प्रसन्नता की ओर लगता है। तो धीरे धीरे ये साधक ऊपर की कक्षाओं में बढ़ता हुआ तत्व जिज्ञासु होकर के सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। या किसी को कोई भी शंका हो किसी भी प्रकार की, जो कुछ भी सुनाया, हाँ इसमें शंका हो तो बोले प्रस्तुत कर सकते हो। किसी को कोई शंका नहीं? कोई नहीं महाराज दो प्रकार को भोजन बताया, वो कौन कौन से बताया समझ में कमाई? अरे एक तो आपत्ति का, जैसे समझो प्राण निकले ऐसी स्थिति हो रही और कहीं पर खाने को नहीं मिल रहा, तो फिर जैसा तैसा होगा, चाहे बोले कोई धक्का भी लगाए न खिलाए फिर भी आता जोड़ी करके खाएंगे ना वहां पर। समझ में आ गया क्या? एक तो मिले न जैसा भूख लाग रही है। हाँ भूख लग रहे तो जैसी तैसी भी हो फिर भी खानी पड़ेगी, या जो फिर प्रेम हो तो भले खा करके आए फिर भी थोड़ी और खा लेंगे। तेरे का नाम प्रेम। हाँ एक का नाम तो विपत्ति, संकट में पड़े हुए हैं, खाना नहीं चाहते परंतु प्राण निकले ऐसी स्थिति हो रही, तो फिर खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, फिर तो बात ही कुछ और होती है। जी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, शूद्र के यहाँ भोजन तो करना दूर, वो नजर भी आ जाए तो भले स्नान करे, ऐसे पंडित जी में भी कभी विपत्ति पड़ जाए, प्राण निकले ऐसी स्थिति हो और चांडाल के यहाँ का भोजन हो, तो फिर क्या करेंगे? खाना पड़ेगा ना, खाना ही पड़ेगा। बस यही बात है। चलो बहुत अच्छी बात करो, चिंतन मनन, है ना। किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो, वरना विशेष सूत्र बताया आज, या तो अल्प को अल्प समझो अथवा महान को महान। जब तक हम अल्प को अल्प नहीं समझ लेते हैं, महान को महान नहीं समझ लेते हैं, तब तक न तो संसार से छूटने की विधि दिशा उदय होती है और न परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सदा सर्वदा इस रहस्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है कि यदि हम इस संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझेंगे तो सचमुच में साक्षात भगवान नारायण कृपा करे फिर भी संसार छूटने वाला है नहीं। इसलिए बस भूमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, सनकादिक ऋषियों ने जो नारद जी महाराज को उपदेश किया भूमा विद्या के अंतर्गत, बस उस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। चलो ठीक, शिवोहम।
शिवोहम प्रणाम। हाँ शिवोहम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम महाराज। हाँ शिवोहम। श्री परम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। हाँ शिवोहम। शिवोम शिवोम चरण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोम। नाम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक।